हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के दिन आपको लेकर चलते हैं दुधवा और किशनपुर की जीप सफारी के लिए। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पर दुधवा में। दुधवा आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 200 से सवा 200 किलोमीटर की दूरी पर। तो अगर आप लखनऊ से यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो आप लगभग 4 से 4.5 घंटे में लखनऊ से दुधवा पहुँच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दुधवा का मेन गेट है, जिसे कि फोटो पार वगैरह करके के लिए ले आप रहे हो? दुधवा की मगर प्रेमिसेस में जा तुमको हमको सकते हैं। लेनी है। और यहाँ पर आप देख एक भी सकते हैं फोटो किस तरह हमारे से पास मिस ना जानवरों करना। की प्रतिमाएं लगा लगा करके इस प्लेस को काफ़ी इंडियन ज़्यादा गेट इको लोकल। फ्रेंडली वे में डेकोरेट किया हुआ है। तो जब आप इस गेट से अंदर घुसते हैं तो आपको अगर स्टे वगैरह करना है तो उस सब की सुविधाएं आपको यहाँ वो अंदर देखा ही नहीं मिल था। जाएंगी। ये आपको अंदर फोन ही किया कई होगा सारी जब जब कॉटेजेस अंदर बनी हुई हैं होंगे जिसको कि तब आप फोन अपनी किया। सुविधा अनुसार बुक करके वहाँ पर अपना स्टे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी पर्सनल गाड़ी है जो कि पूरी अंदर तक चली जाती है। ये गेट है जहाँ पर पे परमिट वगैरह को टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि यात्री जो आए हैं उनके पास वैलिड परमिट और आईडी है कि नहीं, और इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंटीन वगैरह सब बनी हुई है, खाने पीने का सबका व्यवस्था है। इवन आपकी गाड़ी को पार्क करने की भी यहाँ पर एक बड़ी पार्किंग स्पेस दी हुई है। बस एक चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है, वो है यहाँ पर के बंदर, क्योंकि यहाँ बहुत ढेर सारे बंदर हैं। तो अपने सामान वगैरह की सुरक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत नटखट होते हैं और आपका सामान पाते ही लेके चले जाएंगे। इसी टाइप की एक कॉटेज हमने बुक करी थी जो कि आप सामने देख सकते हैं। आइए अब आपको हम अपने कॉटेज का टूर देते हैं। तो इस तरह का दिखता है हमारा कॉटेज बाहर से। कॉटेज में सभी प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाएगा, एक सिटिंग एरिया मिल जाएगा और बेडरूम मिल जाएगा। और अगर आपको खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो उसके लिए कैंटीन जस्ट बाहर आपको मिल जाएगी। रूम्स में एसी, हीटर, टीवी जैसी बेसिक सुविधाएं सब मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारी सफारी स्टार्ट होती है। हमारी इवनिंग सफारी थी और जिप्स में बैठकर हम अंदर चल दिए। ये यहाँ पर आपको हर सफारी में आपके साथ एक गाइड मिल जाएगा जो आपको बेसिक जानकारी देगा। तो दुधवा नेशनल पार्क में सर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजू है और मैं आपका गाइड हूँ। सर सफारी के नियम है, कुछ भी खाएंगे तो रैपर गाड़ी में रखेंगे और कभी भी कहीं भी गाड़ी रुकेगी तो नीचे कोई भी नहीं उतरेगा। उसके अलावा जो है हमारा फ़ोन जो भी है उसकी फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ रहेगी। बाकी खुला हुआ जंगल है सर, कुछ भी कहीं भी दिख सकता है। आज सुबह तो सर यहाँ से 1 किलोमीटर पे ही टाइगर दिख रहा है। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। तो कुछ यूं हमारी सफारी स्टार्ट हो गई थी। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताऊं कि दुधवा में टाइगर वगैरह को स्पॉट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जंगल बहुत ही ज़्यादा डेंस है। यानी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण इतनी ईजिली टाइगर नहीं दिखाई देता है। खैर, टाइगर नहीं लेकिन हमें एक घड़ियाल ज़रूर दिखाई दिया जो कि पानी में मस्त मज़े से तैर रहा था। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पानी में कैसे बिना हरकत किए आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। इसकी हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली। और इसके कुछ दूरी पर हमें और भी ज़्यादा घड़ियाल पड़े हुए दिखाई दिए जिसकी आप फ़ोटो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ये हाथी दिखाई दिए। और दोस्तों कुछ टाइम पहले तक हाथियों की भी सफारी एक हुआ करती थी जो कि अब बंद कर दी गई है। ये पालतू हाथी होते हैं और अब इनका प्रयोग केवल फॉरेस्ट रेंजर्स करते हैं, फॉरेस्ट को गार्ड करने के लिए और आसपास की चीज़ों पर एक नज़र बनाए रखने के लिए, जो कि जंगल के रूप से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सब देखने के लिए कि सब चीज़ें सही सलामत तरीके से चल रही हैं या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ हर तरह के हाथी मौजूद है, छोटे बड़े, टस्कर्स, फीमेल्स, सब टाइप के हाथी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। खैर यहाँ पर हमको टाइगर की साइटिंग नहीं हुई जिसकी वजह से हम थोड़े निराश ज़रूर थे। लेकिन इसी के पास पर किशनपुर
टाइगर रिजर्व पड़ता है तो हम किशनपुर की तरफ चल दिए। किशनपुर में आपको बुकिंग करने का प्रोसेस ऑनलाइन नहीं रहता है, आपको अभी वहाँ देखो ऑफलाइन ही बुकिंग ये जो करनी बोर्ड पड़ेगी जिनके नाम का शाम लगा को है या सुबह में, इनके संग जबकि बैठ भी आपको के सफारी करनी है तब की। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रिजॉर्ट है जिसको कि बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों ने बनाया हुआ है। चारों ओर आपको फूल पत्ती पेड़ दिख जाएंगे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगले दिन क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, ये हमारे अगले दिन की सफारी है जो कि हम एकदम सुबह सुबह निकल गए थे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध है और माहौल में बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, जो कि आप वीडियो में देखकर समझ ही सकते हैं। चारों ओर बस धुंध छाई हुई थी और एकदम कड़क ठंड हो रखी थी। कुछ दूर चलने पर हमें ये नटखट बंदर दिखाई दिए जो कि आपस में खेल रहे थे। इसके बाद हम इस जगह पर पहुंचे जिसका नाम है पंचराहा, क्योंकि यहाँ पर 5 रास्ते आपस में आके एक साथ एक पॉइंट पर मिलते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जिप्सियाँ आकर कुछ देर खड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ से आप एक समय पर एक ही साथ पांचों रोड पर अपना निगरानी रख सकते हैं, जिससे कि किसी भी रोड पर अगर कोई मूवमेंट हो क्या तो दिख वो रहा है आप स्पॉट चारों कर में? लेते हैं। यहाँ पर कुछ देर जंगल रहकर तो वो हमने आग से टाइगर की कॉल वगैरह सुनने की कोशिश की, और इसी बीच हमें ये सुंदर सुंदर हिरन भी देखने को मिले। इसके बाद हमें यहाँ पर दलदल में खड़े बारहसिंघा दिखाई दिए जो कि सिर्फ किशनपुर में ही पाए जाते हैं। और फिर दोस्तों फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसके लिए हम सफारी पर आए थे और 2 दिन से इनकी तलाश कर रहे थे। हमें 3 टाइगर के बच्चे एक साथ देखने को मिले। ये वीडियो असल में ये तीनों बन टाइगर के रही है बन बच्चे रही एक ही मादा के हैं, और उसने 4 बच्चे दिए थे कुछ टाइम पहले, जिसमें से अब सिर्फ 3 बचे हैं। और ये तीनों हमें किस्मत से एक साथ देखने के लिए मिल गए। ये तीनों कहने को ज़रूर बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आप इनका साइज़ देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं है। और ये तीनों ने शायद से कोई सा भोजन किया होगा इससे पहले, क्योंकि ये हमें घास फूस खाते हुए दिखाई दिए। आप सोच रहे होंगे कि टाइगर घास कैसे खा रहा है, टाइगर घास तो खाता नहीं है। तो आपको बता दें कि टाइगर अपने हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए कई बार घास भी खाता है, और हमें ये वही चीज़ करते हुए दिखाई दी है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद ये जो इसका भाई जो ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ था उसके पास में जाकर बैठ गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से घास खा रहा है। एक नयन के लिए तरसते थे, आंसू के दीदार के लिए। अभी दो हम लोग दीघा पे गया अंदर एक तो अंदर चला गया। ये आप देख सकते हैं वो अपने भाई के बगल में जाकर बैठ गया, और कुछ ही देर के बाद उनमें से एक जो है वो उठकर वापस से झाड़ी के अंदर चला गया। और कुछ ही देर हुई थी कि इनका तीसरा भाई भी आपस में निकलकर आ गया और इनके पास आने लगा। इसने भी सबसे पहले घास खानी स्टार्ट कर दी। वो देखो बैठा ही है। उसका उसका मुंह दिख रहा और है। ये नज़ारा देखते ही बनता क्या है कर रहा है? कैसे आपकी आंखों के सामने टाइगर्स हैं। दिख रहा है और मुंह। ये देखकर हमें वाकई में बहुत ही ज़्यादा दोनों अच्छा चला लगा। गया चला तो गया। इसका अंदर किधर चला गया। किस तरीके से टाइगर चल रहा है, पानी में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और हमारी आंखों के ठीक सामने हमें 3-3 टाइगर दिख रहे हैं। हुआ बेटा दिख रहा है कुछ वीडियो बना रहा है। कुछ देर घास चबाने के बाद ये भी बैठे बोलो हुए नहीं टाइगर के बारिश पास हो आ रही गया। है।
और दोस्तों यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एट द एंड में ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। इस फ़ोटो में जो बच्चे दिख रहे हैं ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमने आपको जस्ट अभी दिखाया।